हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट बॉटनी से संबंधित एक लाइफ साइकिल रस्ट फंजाई, जिसे आप पक्सीनिया ग्रेमिनिस भी बोलते हैं, उसका जीवन चक्र हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली इसके दो पर्पस होते हैं। प्राइमरी पर्पस आपका वीट होता है जिसपे अपनी 3 अवस्थाएं कंप्लीट करता है। अल्टरनेट पर्पस इसका बर्बेरिस वल्गेरिस होता है जिसपे अपनी 2 अवस्थाएं कंप्लीट करता है। इस डायग्राम के जरिए आप कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चंस हो वो कंप्लीट कर पाएंगे। बस ध्यान से आपको ये डायग्राम देखना है। तो देखिए, सबसे पहले जर्मिनेशन का अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो ऐसी स्पोर्स है जो बर्बेरी पे निर्माण हुआ है इसका, ऐसी स्पोर का। तो ये एसिडियो कप में इनका निर्माण होता है, जो कि आप देख सकते हैं एसिडियम कप है, और ये लोअर एपिडर्मिस पे इसका निर्माण होता है, और ये ऐसी स्पोर बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये बर्बेरी प्लांट पे निर्माण इसका होता है, लेकिन इसे वापस से इसे संक्रमित नहीं करेगा। अब ये करेगा वीट को संक्रमित। अब वीट में इस स्टोमेटा के जरिए पेनिट्रेट होता है और वहाँ से ये जर्मिनेट होते हुए, और इसीलिए इसे हम इसे प्राइमरी होस्ट कहते हैं, क्योंकि संक्रमण की शुरुआत यहीं से आप मान सकते हैं। तो ये इन्फेक्शन ऑन वीट प्लांट, तो अगर आपसे पूछा जाए वीट प्लांट पे कौन सी स्पोर आके संक्रमण करेंगे, तो वो एसिडियो स्पोर है जो वीट प्लांट पे आके पेनिट्रेट करके इन्फेक्शन को शुरुआत कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये माइसीलियम का निर्माण करते हैं, जो कैसा होता है, डाइकैरियोटिक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण हुआ है, और अब ये वीट पे यूरोडोसोरस नाम की संरचना बनाते हैं। तो वीट पे अब एसिडियो स्पोर के बाद में अब आ जाते हैं आपके यूरोडोस्पोर यहाँ पे बनेंगे, जो कैसे हैं, बाई न्यूक्लिएट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अलग अलग इसमें केंद्रक हैं। तो ये कैसे हैं, बाई न्यूक्लिएट है। ठीक है, अब यूरोडोस्पोर की वजह से यूरोडो कप में जैसे जैसे स्पोर बनते जाएंगे तो बाह्य त्वचा पे दबाव पड़ता है, और वो कैसे हो जाते हैं, डिसएमिनेशन हो जाते हैं, फट जाती है त्वचा, वो वहाँ से मुक्त हो जाते हैं और वायु के साथ दूसरे वीट के प्लांट को अंकुरित होंगे और उसे संक्रमित कर देते हैं। तो ये जर्मिनेट होंगे और स्टोमेटा के जरिए पेनिट्रेट करके ये इन्फेक्शन कर देते हैं वीट प्लांट पे। ठीक है, तो जिस समय पे यूरोडोस्पोर्स बन रहे होते हैं, जब आपके बसंत ऋतु के समय पे जब फसल पकेगी, उस टाइम पे आपके क्या होगा, जब यूरोडोस्पोर बन रहे होंगे उसी टाइम पे उसमें टेलुटोस्पोर भी बन रहे होंगे। तो जो भी स्पोर होता है उसमें एक कपनुमा संरचना होगी, जिसे हम बोलते हैं, अगर टेलुडोस्पोर है तो वो बनेगा टेलुडोसोरस में, अगर आपका यूरोडोस्पोर है तो वो बनेगा यूरोडोसोरस में। ठीक है, ओके। तो यूरोडोसोरस क्या है, ये समूह है यूरोडोस्पोर का। तो अब दोनों पकने के समय पे ज्यादातर आपके टेलुटोस्पोर बनेंगे, और उस समय आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। जैसे जैसे पकने का समय आएगा वीट आपकी फसल का, तो उस समय पे आपके टेलुटोस्पोर ज्यादा बनने लग जाएंगे। ठीक है, यूरोडोस्पोर से तो संक्रमण हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, स्टार्ट हो गया है। अब देखिए ये टेलुटोस्पोर की स्ट्रक्चर है, इसमें कैसा है, ये कैसा है, इसमें 2 अलग अलग आपके कोशिकाएं हैं, जिसमें 2 अलग अलग केंद्रक हैं और दोनों अलग अलग प्रभेद के हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं बाई सेल टेलुटोस्पोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों केंद्रकों के बीच में ये पटनुमा संरचना विलीन हो जाती है और इनके बीच में कैरियोगेमी हो जाती है, दोनों के केंद्रक आपस में संयुक्त हो जाते हैं, और अब यहाँ पे डिप्लॉयड अवस्था आ गई। अभी कैसी थी, ये दोनों आपस में जुड़े नहीं थे, तब तक आपकी हैप्लॉयडी अवस्था थी, लेकिन सेल अलग अलग थी, इसलिए हमने इसे बोला बाई सेल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो जब तक टेलुटोस्पोर मैच्योर नहीं होते हैं तब तक वो कैसे रहते हैं, हैप्लॉयड अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन डाइकैरियोटिक फेज में है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में कैरियोगेमी हो गई है, इसकी वजह से डिप्लॉयड हो जाते हैं। तो मैच्योर आप बाई सेल टेलुटोस्पोर कैसे देखने को मिलेंगे, आपको डिप्लॉयड देखने को मिलते हैं और कुछ समय तक रहते हैं। जैसे ही जर्मिनेट होगा और जैसे इनमें म्यूसिस होगा, और म्यूसिस के समय पे वापस से आपको म्यूसिस का बेसिक फॉर्मूला, आपकी जो 2n फेज होती है वो n में पहुंच जाती है। तो ये बेसिडियोस्पोर अब की बार कैसे हो जाएंगे, वो n अवस्था में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो अवस्था चलेगी वो हैप्लोफेज अवस्था थी। कुछ समय के लिए मैच्योर बाइसेल टेलुटोस्पोर कुछ समय के लिए कैसे रहेंगे, डिप्लॉयड अवस्था में रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेसिडियम कप में भी बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होगा, और इसमें 2 प्रकार के प्रभेद देखने को मिलेंगे, 2 प्लस वाले, 2 नेगेटिव वाले। तो यहाँ पे इस तरह से निर्माण होगा, इनसे जर्मपोर निकलेगी, और हाँ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बेसिडियम में एक ही जर्मपोर निकलती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 जर्मपोर निकलने की क्षमता होती है, जबकि यहाँ पे 1 जर्मपोर निकलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे एक बेसिडियो कप से, एक बेसिडियम से एक ही प्रभेद निकलेगा। तो इस तरह से टोटल
4 आपके 2 प्लस के 2 माइनस के, ठीक है। अब इनमें ये जर्मिनेशन होगा और अब ये हवा के साथ दूसरे कौन से प्लांट पे पहुंच जाएंगे, आपके अल्टरनेट होस्ट पे पहुंच जाते हैं, हवा के साथ पहुंच के जर्मिनेट होंगे उस पे बर्बेरी वल्गेरिस की लीव्स पे, इसीलिए इसे हमने कहा है अल्टरनेटिव होस्ट, ठीक है। बेसिडियो स्पोर्स बनते किस में ही वीट पे, लेकिन अब इसमें वीट को संक्रमित करने की क्षमता नहीं होती है, अब ये आगे जाके संक्रमित करेंगे किसको, बर्बेरी को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बर्बेरी में संक्रमण कहां से शुरू होगा, बेसिडियो स्पोर से, जबकि वीट में संक्रमण कहां से शुरू हुआ था, एसिडियो स्पोर से, लेकिन इनकी उत्पत्ति अपने पूर्व प्लांट से मानी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। अब देखिए बर्बेरिस की लीव्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जर्मिनेशन हो गया, अब ये माइसीलियम 2 अलग अलग तरीके के बनेंगे, अगर प्लस बेसिडियो स्पोर्स है तो उससे प्लस माइसीलियम, अगर नेगेटिव वाला है तो उससे नेगेटिव माइसीलियम का निर्माण होता है। तो यहाँ पे माइसीलियम प्लस और माइनस आप देख सकते हो, प्लस और माइनस 2 अलग अलग प्रभेद के बर्बेरी पे माइसीलियम बन जाते हैं। अब दोनों में स्पर्गोनियम का निर्माण हो जाएगा, जो प्लस वाला माइसीलियम है उससे प्लस वाली स्पर्गोनियम बन जाएगी और जो माइनस वाला है उससे माइनस वाली बन जाती है। स्पर्गोनियम भी कह सकते हैं इसे, साथ में इसे पिक्निडियो स्पोर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पिक्निडियो स्पोर में एक प्यालेनुमा संरचना होती है जिसे पिक्निडियम कप या फिर पिक्निडियम कहते हैं, इसमें पिक्निडियो स्पोर होंगे जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, साथ में एक तंतुनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं फ्लेक्सुअस हाइपा। इसे हमने क्या नाम दिया है, ये जो तंतुनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है साइड में, इसे हमने बोला है फ्लेक्सुअस हाइफा, ठीक है। इसका इसका अभी पिक्निडियो स्पोर में मेन रोल होता है। अभी देखिए जब दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, क्रॉस हो रहा होगा, दोनों के आपस में बीच में केंद्रक मिल रहे होंगे, प्रभेद मिल रहे होंगे, उस टाइम पे इसे हम बोलते हैं अचल पोमड़ु युग्मन, स्पर्मेटाइजेशन। और ये इस तरह से सिंपल तरीके से नहीं होता है, 2 कप आसपास में है, जैसे इसी तरह का एक कप है तो यहां से पिक्निडियो स्पोर निकलेंगे और दूसरे कप की इस संरचना पे जाके कीट के साथ में। अब इस प्रोसेस में यहाँ पे कौन होते हैं, यहाँ पे माध्यम हो सकते हैं। तो बेसिकली कीट्स, इंसेक्ट आपके पॉलिनेशन में जैसे माध्यम होते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी माध्यम देखे जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये ऑस्टियोल है, ये जो छिद्र है जिसे हम ऑस्टियोल कह सकते हैं, तो पिक्निडियो स्पोर कैसे निकलेंगे, बनते समय ऑस्टियोल से एक मकरंद, एक नेक्टर जो संरचना जो सुगंधित होती है वो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कीट इससे आकर्षित होकर यहाँ पे मकरंद को ग्रहण करने के लिए आएंगे और ये स्पोर उनसे चले जाते हैं। अब ये दूसरे इसी जैसी संरचना पे जाएंगे तो ये जो स्पोर हैं वो फ्लेक्सस हाइपा पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जब दोनों के माइसीलियम के केंद्रक संयुक्त होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है। तो 2 पिक्निडियो स्पोर्स का संयुग्मन होगा, इसे हम बोलेंगे अचल पुमड़ु युग्मन, क्योंकि ये पुमड़ु कैसे हैं, ये चल नहीं पाते हैं, तो इसमें माध्यम किसने सहयोग दिया है, आपके इंसेक्ट ने हेल्प की है। अब यहाँ पे माइसीलियम अभी तक कैसा था, वो हैप्लॉइड था, जैसे स्पर्मेटाइजेशन होगा तब आपकी माइसीलियम डाइकैरियोटिक हो जाएगा। तो आपकी ये डाइकैरियोटिक यानी 2 न्यूक्लियस वाली फेज शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी तक कैसे चल रही थी, हैप्लोफेज 1 न्यूक्लियस वाली चल रही थी, ठीक है। और कुछ समय के लिए यहाँ पे डिप्लॉयड आई थी, लेकिन यहाँ पे अभी कैसे चल रही है, हैप्लॉयड है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम बना है वो बर्बेरी पे आपके प्लांट पे ही है, अभी बर्बेरी पे ही है अभी, और यहाँ पे एसिडियो स्पोर अब बनेंगे, ठीक है। पिक्निडियो स्पोर से अब किसका निर्माण होगा, अब यहाँ पे एसिडियो स्पोर बनेंगे। तो पिक्निडियम कब कैसे बनता है, अपर एपिडर्मिस पे बनता है, जबकि आपके एसिडियो स्पोर कैसे कहाँ पे बनता है, लोअर एपिडर्मिस पे बनता है। तो आपको दोनों में अंतर समझना है कि एसिडियम या फिर एसिडियो स्पोर का निर्माण लोअर एपिडर्मिस पे, जबकि पिक्निडियम या फिर पिक्निडियो स्पोर का निर्माण अपर एपिडर्मिस पे होता है। अब यहाँ पे एसिडियम ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इसमें स्पर्मेटाइजेशन मैंने बता दिया है। अब एसिडियम कप में एसिडियो स्पोर का निर्माण होगा और वो वापस से अपना संक्रमण करने के लिए शुरू हो जाएगा, दूसरी लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 3 अवस्थाएं देखी जो हम बीट प्लांट में देख सकते हैं, ठीक है। 2 अवस्थाएं स्पोर्स की देखी जो हम बर्बेरी पे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वीट पे सबसे पहले जो आई थी वो आई थी यूरेडो स्पोर, फिर उसके बाद में देखिए टेलुटो स्पोर,
फिर उसके बाद में आई है बेसिडियोस्पोर। अब जो बेसिडियोस्पोर है वो वीट को संक्रमित नहीं कर पाएगा, अब वो जाएगा आपके अगले पोषक अल्टरनेट होस्ट पे, बर्बेरी वल्गेरिस पे। अब इस पे कौन सा आ गया आपका, सबसे पहला बेसिडियोस्पोर से आगे तुम्हारे माइसिलियम बनेंगे और वो आपस में स्पर्मेटाइजेशन करके क्या बनाएंगे, एसियोस्पोर और पिक्निडियोस्पोर। सबसे पहले पिक्निडियोस्पोर बनेंगे और उसके बाद में आपके एसियोस्पोर बनते हैं, ठीक है। अब एसियोस बनेंगे, लेकिन अब ये संक्रमित नहीं कर पाएंगे बर्बेरी को, ये वापस से किसे संक्रमित करेंगे, वीट को संक्रमित करेंगे। और एसियोस्पोर से अब बनेंगे पहले यूरिडो, फिर टेलिडो, फिर बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर से फिर बनेंगे आपके पिक्निडियोस्पोर, ठीक है। बेसिडियोस्पोर वापस से वीट को संक्रमित नहीं कर पाएगा, जिस तरह से एसियोस्पोर नहीं कर पाया था। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन किसे संक्रमित कर रहा है, ये बेसिक लाइफ साइकिल है, आपको समझ में आनी जरूरी है। कौन कौन से स्ट्रक्चर का निर्माण कब हुआ है। आपके टेलिडोस्पोर में अंतर आना जरूरी है। जब आपके मैच्योर हो जाते हैं टेलिडोस्पोर, वो कुछ समय के लिए डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन कुछ इमेच्योर जो होते हैं वो टेलिडोस्पोर कैसे होते हैं, वो बाइसेल्ड टेलिडोस्पोर होते हैं, लेकिन हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन उसमें 2 केंद्रक हैं, इसीलिए हमने उसे बोला है डाइकैरियोटिक फेज, ठीक है। और ये जो बोल रहा हूं मैं हैप्लोफेज, इसमें एक न्यूक्लियस है, इस वजह से हैप्लोफेज हमने बोला है, ठीक है। बाकी अभी तक सभी में कैसे चल रहा था, हैप्लॉइड अवस्था में ही चल रहा है। कुछ समय के लिए डिप्लॉयड आएगा, वो इस समय पे देखा जाएगा। तो आपसे पूछा जाए पूरे लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड अवस्था आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो मैच्योर टेलिडोस्पोर में देखने को मिलेगी। बाकी की हैप्लोफेज दिखाई देंगे और डिप्लोफेज दिखाई देंगे। हैप्लोफेज किस में दिखाई दी है, बेसिकली आपकी बर्बेरी प्लांट में दिखाई दी है, ठीक है, और डिप्लोफेज आपके वीट प्लांट में दिखाई दी है। आई होप दिस विल बी ऑल। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार वापस से डायग्राम को स्टडी करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आई विल बी मीटिंग यू विद माई न्यू टॉपिक्स।